नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों बहुत सारे लड़कों ने जो है एनओसी के रिगार्डिंग, छुट्टी के रिगार्डिंग और जो पढ़ने के लिए टाइम मिलता है कि नहीं इसके रिगार्डिंग और जो इनका ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग या फिर कोई पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी एनओसी होता है, उसके लिए छुट्टी होता है, उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो इसी के बारे में हम जो है इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप लोग की अगर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है, आप लोगों को कोई जानकारी जानना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे और बाद में आपको कोई डाउट्स बचेगा नहीं। तो चलिए हम लोग जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बताना चाहूँगा, आपका जो भी वेरिफिकेशन अभी होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे जमा करने पड़ेंगे। मैं आपके लिए हार्डली रिकमेंड करूँगा कि आप जो है अपना कोई भी जो एग्ज़ाम आपने भर रखा है उसका एनओसी दे दीजिए पहले ही, ठीक है। उसमें क्या बेनिफिट है कि आपका कोई भी पहले अगर फॉर्म भर रखा है आपने, उसका अगर पे स्केल भी कम है, आपका जो अगर आप अभी आप ज्वाइन कर रहे हो उससे अगर पे स्केल आपका कम है तब भी आपको एनओसी मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका एक बार वेरिफिकेशन हो गया और उसके बाद अगर आप कम पे स्केल वाले जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एनओसी नहीं मिलेगा। अगर आप जैसे-तैसे करके उस कोई ऐसे एग्ज़ाम को देते हो जिसका पे स्केल कम है, उस एग्ज़ाम को देते भी हो, तो आपको जो है ट्रेनिंग का पूरा कॉस्ट देना पड़ेगा। अगर उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन उधर होता है और आप उस जॉब के लिए करने जाते हो और उस इस जॉब को मान लो फोर्स में जिसमें आप सेलेक्ट हो रहे हो, उसको छोड़ कर के उस जॉब को करना आप चाहते हो, तो उस यहाँ पे रिज़ाइन देने के लिए आपको पूरा ट्रेनिंग का कॉस्ट देना पड़ेगा। पूरा ट्रेनिंग का कॉस्ट मतलब कि जो ट्रेनिंग की आपकी जो भी गवर्नमेंट आपके ऊपर खर्चा करता है वो पैसा आपको देना पड़ता है। वो लगभग आपको जो है दोस्तों 1.5 लाख के आसपास कुछ होता है या फिर 3 महीने की सैलरी, इन दोनों में से आपको जो है वो डिपार्टमेंट तय करता है कि आपको क्या देना पड़ेगा, तो वो इतना पैसा आपको जमा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो है एनओसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आप पहले एग्ज़ाम दो या फिर बाद में। अगर आपका अभी पहले एग्ज़ाम है, अभी मान लो जो आपने पहले फॉर्म फिलअप कर रखा है तो उसमें जो है आप अगर एग्ज़ाम देते हो तो उसमें जो है आपको ये जो है एनओसी देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर बाद में भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको जो है देखना है कि जो आपका पे स्केल है उससे ज़्यादा वाले पे स्केल के एग्ज़ाम के लिए ही आप जो है एनओसी दे सकते हो, उसके कम वाले के लिए नहीं दे सकते हो। तो इन बातों पे आपको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एनओसी लेना ये भी ज़रूरी है, जब तक कि 10 साल आप सर्विस कंप्लीट नहीं कर लेते हो तब तक अगर आप जॉब छोड़ के जाते हो तो उसमें आपको जो है ट्रेनिंग की सैलरी देनी पड़ ट्रेनिंग का पूरा कॉस्ट देना पड़ता है या फिर 3 महीने की सैलरी आपको देनी पड़ती है। आप जब अभी वेरिफिकेशन आपका होगा, ज्वाइनिंग आप करोगे अभी, तो वहाँ पे देख लेना पूरा एक आपके पास फॉर्मेट ही रहेगा, उसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए रहेंगे। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे है कि छुट्टी आपका अधिकार नहीं है। उसके बाद अगर आप ट्रेनिंग छोड़ के जाते हो तो जो है जॉब छोड़ के जाते हो 10 साल पहले तो आपको जो है ट्रेनिंग का कॉस्ट ये सब देना पड़ेगा। और आपको जो है एक और है, मुझे याद है वही बता रहा हूँ मैं, एक और है कि आप एज़ अ फोर्स पर्सनल आप 24/7 आप जो है 24/7 आवर्स आप जो है ऑन ड्यूटी माने जाओगे। तो इस तरीके से उनके जो है कुछ रूल्स है, वो रूल्स आपको पढ़ लेने चाहिए, आपको पढ़ने को वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। ये हो गया। तो हम लोग बात कर रहे थे एनओसी के बारे में, तो दोस्तों इसीलिए जो है आपको एनओसी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एनओसी के लिए ध्यान में रख लेना आपको। अब बाद में हम बात करते हैं कि आपको एग्ज़ाम, अब कौन-कौन सी एग्ज़ाम के लिए आपको जो है एनओसी मिलेगा। तो एनओसी मैंने आप लोगों को बता दिया, आप जिस एग्ज़ाम जॉब पे अभी जॉइन कर रहे हो उसका आप जो है पे स्केल 21,700 है। अगर 21,700 से ऊपर के पे स्केल के लिए आप अगर अप्लाई करते हो जॉब के लिए तो आपको जो 100% एनओसी मिल जाएगा, ठीक है। आपको फिर उसके लिए छुट्टी भी मिल जाएगा। अब बहुत सारे लड़कों के ये डाउट्स थे कि हमारा जो है ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए एनओसी मिलेगी क्या? तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ, इस एग्ज़ाम के लिए आपको एनओसी नहीं मिलेगी। ग्रेजुएशन के लिए आपको जो है एनओसी नहीं मिलेगी। क्या होता है, आपको ट्रेनिंग में आपको थोड़ा-सा ट्रेनिंग आपको निकालना पड़ेगा। ट्रेनिंग के बाद जो है आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हो। जैसे कि मान लो ट्रेनिंग में इसके लिए एनओसी तो नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम के लिए कोई जो भी अगर जॉब के लिए एग्ज़ाम एनओसी देते हो तो उसके लिए तो मिल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएशन के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम थोड़ा-सा लंबा होता है इसीलिए। लेकिन अगर आपका ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हो तो क्या है, आप जो है कर सकते हो। वो कैसे? अब आपको क्या करना होगा, पूरे साल आपको जो भी मान लो आपका लास्ट ईयर है और लास्ट ईयर आपने अगले साल के लिए एग्ज़ाम दे रहे हो। इस साल आपने ट्रेनिंग कर लिया और अगले साल आप जो है एग्ज़ाम के लिए जाओगे। तो आपका जो छुट्टी रहेगा, आपको जो भी 10-15 दिन आपका जो भी छुट्टी रहेगा, आपको उस टाइम पे लेना पड़ेगा और उस छुट्टी में जो है आप अपना
एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हो, या फिर अगर कोई एग्ज़ाम वगैरह रहती है तो उसको आप जो है दे सकते हो। लेकिन ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपको 15-20 दिन की लगभग छुट्टी बिल्कुल नहीं मिलेगी। हार्डली हार्ड जो है आपको 5 दिन की छुट्टी मिलती है, और वो भी आपको पता ही है, कोई अगर एक दिन का एग्ज़ाम है, जैसे आपका जो भी है, कोई अदर जॉब के लिए अप्लाई करते हो, तो उस एग्ज़ाम में आपको एनओसी भी मिल जाती है और आपको जो है छुट्टी भी मिल जाती है। लेकिन ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए नहीं मिलेगी, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। और बाद में हम लोग बात कर रहे थे, बहुत सारे लड़कों ने बोला था कि पढ़ने के लिए टाइम कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा। तो दोस्तों आपको ट्रेनिंग में थोड़ा बहुत हो सकता है टाइम, हो सकता है नहीं होगा ही, आपको ट्रेनिंग में टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है, पढ़ने वाले जो भी लड़के हैं वो ट्रेनिंग में भी टाइम निकाल लेते हैं। अगर आप टाइम बचाओगे तो ट्रेनिंग में भी हार्डली यार लगभग 2 से 3 घंटे आपको आराम से मिल जाएंगे। मतलब वो अपने आपके ऊपर रहेगा कि आप कैसा टाइम निकालते हो। लेकिन अगर आप टाइम निकालोगे तो पूरा दिन तो आपका बिजी शेड्यूल रहेगा, लेकिन फिर भी आप जो है लगभग 3 घंटे तक टाइम जो है निकाल सकते हो, अगर आपको पढ़ना ही है तो, ठीक है। पढ़ने के लिए 3 घंटे तक आप टाइम निकाल लोगे, पढ़ने वाला बंदा निकाल ही लेता है। तो ये हो गया आपका। और उसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम जो आपका ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको टाइम ही टाइम मिलेगा। क्योंकि अगर आप सीआईएसएफ में आते हो तो आपको जो है 8 घंटे का ड्यूटी आपका ड्यूटी रहेगा। उसके बाद जो है आप अपना पढ़ाई वगैरह कर सकते हो, जैसे आपका टाइम जैसे जैसे ड्यूटी रहेगा उसके अगेंस्ट आप जो है अपना टाइम निकाल के पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अदर फोर्सेस में भी टाइम लगभग मिल ही जाता है। इसके बारे में मैं डिटेल थोड़ा सा नहीं बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। बाकी मैं अपने इस कोर्स के बारे में बता रहा हूँ कि इसमें जो आपको टाइम मिल जाता है, आप पढ़ाई कर सकते हो। बाकी अदर कोर्सेज में भी पढ़ सकते हो। बहुत सारे जो मेरे दोस्त हैं वो भी अभी उसी में है, तो बात करते हैं, बोलते हैं कि उनको भी जो है थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है। पढ़ने वाला अगर बंदा है तो वो भी वहाँ पर टाइम निकाल लेता है, ठीक है। तो ये हो गया। तो अगर आप पढ़ते हो ऐसे ही, अगर आपका ग्रेजुएशन हो रखा है, कुछ और एग्ज़ाम के लिए आपको पढ़ना है, तो आप जो है अपना टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। और बाकी जो अगर एग्ज़ाम आता है तो उसके लिए एनओसी दे सकते हो। एनओसी दे करके आप जो है अपना टाइम अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि आप जो है अगर पढ़ना सच में जुनून है, सच में आगे बढ़ना है, कुछ और करना है, तो आप जो है अपना टाइम निकाल के पढ़ सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको जो है इसके रिगार्डिंग एनओसी लेना बहुत ज़रूरी है। बिना एनओसी आप कोई एग्ज़ाम दे नहीं सकते हैं और डिपार्टमेंट आपको परमिशन नहीं देगा। और अगर आपने एनओसी दे रखा है तो चाहे आप कुछ भी हो, आपको छुट्टी छोड़ा जाएगा उस एग्ज़ाम के लिए। अगर आपने एनओसी नहीं ले रखा है, तो आपका अगर एग्ज़ाम भी है तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए छुट्टी मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, ठीक है। आपको छुट्टी मिलना भी बहुत मुश्किल वाली बात है। तो इसी तरीके से ये मैं आप लोगों को जानकारी बताना चाहता था। उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी थोड़ी अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में और कमेंट कर दे के बताना कि कैसी लगी जानकारी, और किस टॉपिक पे आप और जो है वीडियो चाहते हो उसके बारे में भी बता देना। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मुझे अगर आपका जो भी टॉपिक या फिर जो भी आपका क्वेश्चन अगर सही लगा तो उसके ऊपर मैं जो है वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। ये वीडियोज़ मैं ऐसे ही आपके कमेंट देखता हूँ, उसके ऊपर वीडियोज़ बना लेता हूँ, ताकि आपको जो है की जानकारी मिले, आपकी अच्छी से हेल्प हो। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।